बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी है। हमारा जो दरस कुरान का सिलसिला पूरे रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में चल रहा है, यानी यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर आज दिन तक आज हमारा 18वां सबक है। आज मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 225 आपके सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में कसम के हवाले से इरशाद फरमाया, यानी नीयत जो लग़्व इरादा किया जाता है, लव जो कसम उठाई जाती है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन जो कसम तुमने दिल से किया, जो इरादा तुमने दिल से किया, उस पर तुम्हारी पकड़ होगी। ये इससे मुराद क्या है? तो सबसे पहले ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हों इंस जितने भी हैं, जिन्हों हैं इंस है, उसको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल और करम से बंदा मोमिन जो है ना, उसको तौफीक मिलती है गुनाहों से बचने की और नेकियां करने की। और इस पे जो है ना, याद रहे कि अमाल का दारो मदार ये इंसान की नीयतों पर मौकूफ़ है। और जब भी इंसान कोई अमल करता है तो उसको वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। तो अब ये नीयत क्या है, इरादा क्या है? तो इसके बारे में सबसे पहले अल्लामा तफ्ताज़ानी सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनकी नीयत की तारीफ बयान करते हुए लिखते हैं कि दिल से अपने अमल को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करने का इरादा करना, इसको नीयत कहा जाता है। और यानी अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैह रहमा ने जो इसकी तारीफ में की है, तो उसकी तारीफ में यूं हुआ कि अव्वलियत रब की रज़ा हो, यानी उस अमल में पहली चीज जो है वो रब की रजा हो और उसी ज़ात के लिए हर अमल का दारो मदार हो। इसको बाकी जितनी भी नीयतें हैं वो बाद में करें। पहली चीज ये है अल्लाह की रजा, जो भी काम किया जाए उसमें नीयत ये हो अल्लाह की रजा हो और अल्लाह की ज़ात के लिए वो काम किया जाए, इसको यानी कि इसका सवाब मिलेगा उस बंदे को। इसी तरह जो बुखारी शरीफ आप खोलते हैं, जिसको किताबुल्लाह के बाद असह तरीन कुतुब में से जो है ना बुखारी शरीफ का नाम आता है, तो बुखारी शरीफ की किताब बदाउल वही जो हदीस पहली नकल की गई है इमाम बुखारी ने, उसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, उसके जिसने उसकी नियत की, तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ है। और जिसकी हिजरत दुनिया पाने या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसकी हिजरत उसी तरफ है जिसकी उसने नियत की। ये बुखारी शरीफ के इब्तिदान आपको पहली चीज मिलेगी। तो ये इमाम बुखारी इसी से अपनी किताब का आगाज कर रहे हैं। तो अब ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने भी इस किताब में क्यों जिक्र किया, किताब बदल वही में सबसे पहले इस हदीस को जिक्र क्यों किया? तो कश्फुल मुशक्किल जो है ना, मुश्किल जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 16 किताब है, उसमें जो है ना कुरान मजीद के आयात के शान नज़ूल और असबाब उन्होंने बयान किए हैं। इसी तरह बाज़ हदीस के फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान पाक की आयातों के शान नज़ूल और असबाब होते हैं, इसी तरह बाज़ हदीस के भी सबब होते हैं कि जिस सबब से इस हदीस पाक का भी एक सबब है। और वो सबब यह है कि एक शख्स ने मक्के में एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा और वो औरत जो है ना हिजरत करके मदीना पाक चली गई। जब वो मदीने चली गई तो वो शख्स भी उससे निकाह की रग़बत में मदीने चला गया। अब इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर उस शख्स के लिए वही है जिसने उसकी नीयत की है। लिहाजा जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, तो उसकी हिजरत तो अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए है। और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है या जिसकी नीयत महज औरत को उनके साथ निकाह करने की है, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसने उसकी नियत की। उस शख्स को मुहाजिर उम्मे कैस कहा जाता था, जिस शख्स ने हिजरत की थी। तो अब ये जो है ना, जो शारिहीन ने इसकी ये वजह बयान फरमाई कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारे काम करने का हुक्म दिया जिनमें हमें नेकियां मिलेगा। मिसाल के तौर पे नियत कर ले कि रास्ते में उसको जो मुसलमान मिलेगा उसको सलाम करेगा। अगर उसने पहले सलाम किया तो उसका सवाल का जवाब देगा। ये अगर कोई ज़रूरतमंद साइद मिला तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका सवाल पूरा करेगा। ये नीयतें हैं, घर से निकलते वक्त ये नीयतें करनी चाहिए। नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा। रास्ते में कोई पत्थर मिला या कोई तकलीफदेह चीज मिली नजर आई तो उसको हटा दिया जाएगा। नमाज की दूसरों को भी दावत देगा। जब मस्जिद में दाखिल होगा तो सीधा पांव दाखिल करेगा, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पड़ेगा, नफली एतिकाफ की नियत करेगा। और अगर वो एक अमल में मुतअद्दिद कामों की नियत करे तो उसमें उसको मुतअद्दिद नेक कामों का अजर मिलेगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फजल है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, इब्न माजा में हदीस है, माशर के दिन लोगों को उनकी नियतों पर उठाया जाएगा जैसी उनकी नियतें। मैं सिर्फ एक वाकया आपके सामने रखता हूं। तफसीर कबीर में सूरह बकरा की
आयत के तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हिकायत नकल की है कि बनी इसराइल में एक शख्स के ज़माने में, एक शख्स था कात के ज़माने में, उस वक्त कात पड़ गया था, तो वो रेत के एक टीले के पास से गुजरा जो बहुत बुलंद था। तो जाहिर कात का जमाना था, तो उसने जो है ना, वो जब उसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि काश ये सारा टीला खाना होता और मेरी मिल्कियत में होता तो मैं इसमें लोगों में तकसीम कर देता। ये उसकी नीयत की कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उसके उस नबी की तरफ वही की, जो उस वक्त का नबी था, उसकी तरफ वही फरमाई कि फलां शख्स से फरमा दीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा सदका कबूल कर लिया है और तेरी अच्छी नीयत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी उसने वो टीला उसको मिला तो नहीं है, लेकिन अब कहत का जमाना था, उसने टीले को देखा, उसने नीयत कर ली काश ये मेरे पास होता, मैं इसको गरीबों में तकसीम करता था, भूखों में तकसीम कर देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तेरी ये नीयत मैंने कबूल कर ली है और तुझे इसका सवाब भी अता फरमा दिया है। तो पता चला कि इस तरह नीयतें करनी चाहिए। किसी को तंगदस्ती में, फाके कशी में मुब्तला या किसी को कर्ज में डूबा हुआ देख अगर दिल में ये इरादा कर लें कि मेरे पास कुछ रकम होती तो मैं इसकी मदद कर लेता, अभी है नहीं है, सिर्फ आपने नीयत कर ली, तो रब्बे करीम इसका भी आपको इरादे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाक कलाम समझने की तौफीक अता, अपनी नीयतें दुरुस्त करने की तौफीक अता।